हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है समान मानसिक योग्यता में चित्रों द्वारा संबंध को देखना। वैसे ये टॉपिक तो बहुत सरल होता है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं जो कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके लिए ये भी कठिन होता है कि ये क्या चीज है भाई, क्या बना है, गोल गोल चित्र बना है और इसमें करना क्या है, ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्हीं लोगों के लिए और जो पहले से जानते हैं उनके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर इस चीज को लिया हूँ, रीजनिंग का पार्ट को लेके आया हूँ। यहाँ पर जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 पर मेरे एक चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और उसको दबा के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पहला देख रहे हैं, पहला एक चित्र आपको नजर आ रहा है और इसमें क्वेश्चंस कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। ये चित्र में से आपको खोजना है कि नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध। सही आंसर इसका सी आएगा। किस हिसाब से, तो आप देखना, जो माँ होती है, जो माँ होती है वास्तव में क्या है, माँ वास्तव में नारी ही तो है। माँ अगर बोल दिया जाए तो नारी ही तो है, तो नारी के अंदर माँ आएगी। और डॉक्टर, डॉक्टर क्या होते हैं, तो डॉक्टर माँ भी हो सकती है, डॉक्टर नारी भी हो सकती है और डॉक्टर अदर भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये चित्र जो आपका चुगली कर रहा है, बता रहा है सी। सी आंसर बिल्कुल सही आएगा कि आरेख में बीच वाला हो जाएगा आपका माँ, ये वाला हो जाएगा नारी और ये वाला हो जाएगा आपका डॉक्टर। इसका मतलब ये, इसका अर्थ हो जाता है डॉक्टर के यहाँ पर कि डॉक्टर कुछ नारी भी है और कुछ नारियां माँ भी हैं। ये सही चित्र दर्शाएगा। अगर मैं इस चित्र को लेता हूं, सबको अलग अलग कर लेता हूं, तो नए वाले को समझा दूं। अगर नारी यहां पर लिख दिया या नारी को बता दिया, यहां पर माँ का जिक्र कर दिया, यहां पर डॉक्टर कर दिया, इसका तात्पर्य हो गया नारी अलग है, माँ अलग है और डॉक्टर अलग है। और इसका अर्थ अगर मैं यहां पर कह देता हूं, इस चित्र को ले लेता हूं, इसको नारी कह देता हूं और इसको मैं डॉक्टर कह देता हूं और इसको मैं अगर मैं माँ कह देता हूं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ माँ नारी है लेकिन कुछ माँ नारी नहीं है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई यहाँ पर चीजों में। और इसको भी ऐसे ही कर दिया जाए, अगर इस चित्र को भी अगर मैं यहाँ पर माँ कह दिया और यहाँ पर मैं नारी कह दिया और यहाँ पर मैं डॉक्टर कह दिया, तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा, कुछ माँ नारी है और कुछ माँ डॉक्टर है, लेकिन कुछ माँ ना नारी है, ना जो छूटा है, ना नारी है ना डॉक्टर है। तो सही जो चित्र होगा आपका सी ही आएगा। नेक्स्ट चीज देखिए, तर्क करते आपको समझाते हुए चला जा रहा हूं और तर्क करते बताता चला जा रहा हूं और आप समझने की कोशिश करते चले जाएंगे। और जो बना सकते हैं फटाफट जवाब देते जाइए, अपने अंदर ही सोचते जाइए। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध दर्शाता है। अब यहाँ पर तीन चित्र, चार चित्र नजर आ रहे हैं, आप सोच के रखिए, विज्ञान, गणित और जैविकी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि गणित और जो जैविकी है ये विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन गणित जैविकी नहीं है और जैविकी गणित नहीं है। अर्थात इसमें डी चित्र बिल्कुल सही सुमेलित होगा। ये अगर बाहर वाला जो खांचा हो जाता है, ये अगर मैं विज्ञान बना लूं, अगर इसको मैं विज्ञान कह दूं, तो विज्ञान के अंतर्गत ही आप याद रखेंगे कि विज्ञान के अंतर्गत ही कौन कौन आते हैं, तो विज्ञान के अंतर्गत ही गणित आता है और जैविकी आता है, जीव विज्ञान। ये दोनों एक नहीं, ये अलग अलग है। तो सही चित्र का जो निरूपण कर रहा है वो डी कर रहा है। यहाँ पर तीसरा चित्र, यहाँ पर तीसरे नंबर का चित्र को भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या संबंध निकलता है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख शिक्षक, स्नातक और मानव के बीच को संबंध को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, मेरे बोलने से पहले सोचिए, शिक्षक, स्नातक और मानव क्या होगा, ये दिमाग में बैठाइए। शिक्षक, स्नातक और मानव, फटाक से उत्तर अपने मन में सोच लीजिए, ए बी सी डी में से कोई एक आएगा। शिक्षक, स्नातक और मानव। तो यहां पर बिल्कुल सही पकड़े आपने, ए आएगा।
शिक्षक और स्नातक दोनों भाई मानव हैं। ये बड़ा वाला चित्र अगर मैं कह दूं मानव का, अगर बड़ा वाला चित्र को मैं मानव मान लूं तो इस मानव के अंतर्गत ही शिक्षक आएंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, वो स्नातक हो और हो सकता कोई 12वीं पास हो, तो यहाँ पर स्नातक आ जाएगा और ये शिक्षक आ जाएगा। मैं दोनों में एस कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर स्नातक, यहाँ पर ग्रेजुएट जो होते हैं, मैं जी से निरूपित कर दूं ज्यादा अच्छा होंगे, तो कुछ ग्रेजुएट होंगे और कुछ शिक्षक हो। जरूरी नहीं कि हर शिक्षक क्या हो, स्नातक हो, 12वीं वाले भी शिक्षक हो सकते हैं। तो इसका सही जो चित्र का निरूपण करेगा ए करेगा। बाहर वाला दोनों मानव हैं, कुछ शिक्षक स्नातक होंगे और कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक स्नातक है और कुछ स्नातक शिक्षक है, तो सही आंसर ए आएगा। यहां पर देखिए एक और चित्र आपके सामने आता है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख निर्वाचित सदन एमपी और एमएलए के बीच संबंध को दर्शाता है? एमपी और एमएलए विधायक और सांसद है ना, निर्वाचित आरेख निर्वाचित, इसमें भी यही हो जाएगा कि जो जो भी एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं वो निर्वाचित सदन के होते हैं। जो एमपी हो या एमएलए हो, दोनों निर्वाचित सांसद हो या विधायक हो, दोनों निर्वाचित सदन से चुने जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। सांसद अलग है और आपका विधायक अलग है। सांसद दिल्ली में उसको उसका कंट्रोल रहेगा, राज्यसभा या लोकसभा का। जो विधायक होगा किसी राज्य का होगा। तो एमपी एमएलए दोनों अलग है, एमपी एमएलए दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? निर्वाचित सदन के अंतर्गत आते हैं। तो सही चित्र कौन सा हो रहा है? सही चित्र आपका बी वाला आ जाएगा। तो चौथा का आंसर बी आएगा। अब इस चित्र को आप देखिए और क्या समझ रहे हैं इस चित्र में, ये देखिए। क्वेश्चन था निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच का संबंध दर्शाता है? फिर से, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच का संबंध दर्शाता है। त्रिभुज कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है, चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है और वर्ग भी कुछ इसी प्रकार का आकृति बनता है। एक प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक जो वर्ग है वास्तव में एक चतुर्भुज ही है। प्रत्येक वर्ग जो है एक चतुर्भुज ही है और त्रिभुज एक अलग है। तो अब मेरे को इसमें क्वेश्चंस देखूंगा तो यहाँ पर सी इसका बता रहा है कि प्रत्येक जो वो है वर्ग जो है, ये बीच वाले को वर्ग अगर मान लिया जाए तो प्रत्येक वर्ग जो है वास्तव में एक चतुर्भुज है, वास्तव में एक चतुर्भुज है और त्रिभुज क्या है? ये बिल्कुल अलग है। तो ये सी वाला आंसर आपका आएगा। अब देखिए इसमें अपन लोग तर्क करते हैं। तो निम्नलिखित आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर, नर्स और मानव के बीच संबंध दर्शाता है? अभी तक तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर कि इन चारों में आपको छांटना है। डॉक्टर हो या नर्स हो, दोनों को दोनों मानव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डॉक्टर अलग है और नर्स अलग है, मतलब इसमें ए चित्र आपका आ जाएगा। छठवां का ए अभी तक तो समझ में आ गया होगा और फटाक से इसका आप आकलन कर सकते हो। अब आपने पास एक और आपके पास आता है निम्नलिखित आरेख। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख हाथी, भेड़िया और जानवर को सही प्रदर्शित करता है? ठीक उसी प्रकार आप समझ गए होंगे कौन सा चित्र आएगा। हाथी, भेड़िया और जानवर, जानवर के अंतर्गत ही हाथी आता है और भेड़िया आता है, लेकिन हाथी भेड़िया नहीं है और भेड़िया हाथी नहीं है, मतलब ये ए चित्र का क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है। तो सातवां का क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आठवां को हम ले लेते हैं। आठवां भी बना के देखते हैं कि आठवां में क्या आएगा। तो आठवां में क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है? टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। अब चार ऑप्शन में आपको देखना है। तो देखो टेनिस पे जो टेनिस खिलाड़ी, अगर मैंने इसको टेनिस खिलाड़ी मान लिया, एक टेनिस खिलाड़ी, हो सकता है कुछ टेनिस खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकता है ना, कुछ टेनिस खिलाड़ी विद्यार्थी हो और हो सकता है कुछ टेनिस खिलाड़ी क्रिकेट भी खेलते हो।
कुछ टेनिस खिलाड़ी क्या क्रिकेट प्रेमी हो और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो, हो सकता है डबल खेले। उसी प्रकार कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं और टेनिस खिलाड़ी भी हो सकते हैं और तीनों एक साथ हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी क्रिकेट भी खेल सकते हैं और टेनिस भी खेल सकते हैं, और कुछ टेनिस खिलाड़ी बता चुका। तो इसमें हमारा पूरा, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो आधा निकला है, ना तो क्रिकेट खेलते हो ना तो टेनिस खेलते हो। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हो सकते हो जो विद्यार्थी नहीं है और टेनिस भी नहीं खेलते हैं। कुछ टेनिस खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो विद्यार्थी भी नहीं है और क्रिकेट भी नहीं खेलते। तो ये चित्र सबसे अच्छा चुगली कर रहा है, ये ए वाला। तो आठवां का आंसर जो आ जाएगा वो ए आएगा कि टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी को सही निरूपित करता है। एक और आपके सामने एक चित्र मैं यहाँ पर देखते हैं और इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधी के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है? सोचिए और तुरंत पकड़ने की कोशिश कीजिए। अधिकांश लोग पकड़ लिए होंगे और समझ में आ गया होगा। जज, चोर और अपराधी। सर, जो अपराधी के अंतर्गत ही ये सब चोर आते हैं। चोर क्या है? चोर तो अपराधी है ना। चोर बोलो तो ये सब के सब अपराधी है। लेकिन जज क्या है? जज बिल्कुल अलग है, वो अपराधी भी नहीं है और ना ही चोर है। तो यहाँ पर ये चित्र इसका चुगली करेगा। तो अब ये चित्र कहाँ पर है? सी में नजर आ रहा है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में 10 आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ, और मेरे बोलने से पहले ही आप सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्तों के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है? अब लास्ट में तो आप बना डाले होंगे, समझ में आ गया होगा। जल्दी पकड़िए और जल्दी पकड़ के बताइए मुझे आंसर। खैर, आपने सोच लिया होगा कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आंसर बताना तो यहाँ पर संभव नहीं, कि लाइव तो चल नहीं रहा हूँ। तो फिर भी आप मन में सोच लिए होंगे, क्योंकि जितने कबूतर है सब चिड़िया के अंतर्गत आता है। ये आपका चिड़िया, और चिड़िया के अंतर्गत ही कबूतर आता है। लेकिन कुत्ता बिल्कुल अलग है, इसमें भी वही डायग्राम नजर आएगा। मतलब इसमें ए, 10वां वाला ए वाला आंसर आएगा। तो ये जो संबंधों, जो चित्रों से संबंध देखने वाला कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। काफी सरल होते हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।